में लग जा, The Lord be with you. यहोवा तेरे संग नित रहे। This is God's promise for you today. आज आपके लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। 1 Chronicles 22:16 says so. पहला इतिहास अध्याय 22 वचन 16 यही तो कहता है। Are you fearful as to whether you should do the things that are before you? क्या आप इस बात के बारे में डर रहे हैं कि जो बातें आपके सामने रखी गई हैं कि आपको वो करना चाहिए या नहीं? Do you have anxieties about what you should do concerning your family matters? आपके परिवार के मामलों के बारे में क्या आप चिंतित हैं कि आपको क्या करना चाहिए? Are you troubled about what you have to do concerning your business? आपके व्यापार के बारे में आपको क्या करना चाहिए? क्या आप इसके बारे में बहुत ही चिंतित हैं? Are you confused about what decision to take concerning the steps for your future in your studies, in your job, in your family life? अपने पढ़ाई में, अपने नौकरी में, अपने पारिवारिक जीवन में आपको कौन से निर्णय लेने चाहिए? क्या आप इन बातों के बारे में बहुत ही चिंतित हैं, सोच रहे हैं? The Lord says to you, arise and go and do the work which is before you. तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि उठ खड़े हो और आगे बढ़े और वो काम करे जो आपके सामने रखे गए हैं। The Lord will be with you. और यहोवा आपके संग होंगे। The Lord will be with you to bless the work of your hands. परमेश्वर आपके साथ में होंगे कि आपके हाथों के कामों को आशीष दे। The Lord will be with you to bless you in all that you do. और परमेश्वर आपके साथ में होंगे कि आप जो कुछ भी करते हो सब में आपको आशीष दे। Your steps are ordered of the Lord. आपके कदम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। 1 Samuel 14:45. पहला शमूएल 14:45। This talks about Jonathan. ये योनातान के बारे में कहता है। The Philistines were fighting against the Israelites. जब पलिश्ती लोग इस्राएलियों से लड़ रहे थे And Israel army was led by King Saul. और इस्राएल की सेना की अगुवाई तो राजा शाऊल कर रहा था। But the soldiers were fearful and they were leaving the king. और जो सिपाही थे वो तो डर गए थे और वो राजा को छोड़कर भाग रहे थे। But the son of Saul, Jonathan, said, God can save with many and also with a few. और योनातान जो कि शाऊल का पुत्र था उसने कहा परमेश्वर बहुतों के द्वारा भी हमें बचा सकता है और अगर हम कम भी हुए तो भी वो हमें बचा सकता है। I will go. मैं जाऊंगा। I will go. मैं जाऊंगा। Because I'm not going alone to do the work. God is with me. क्योंकि इस काम को करने के लिए मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। The Lord will perfect everything concerning me. परमेश्वर मेरे बारे में हर एक बात को सिद्ध करते चले जाएंगे। He took his armor bearer and both went. और उसने अपने हथियार ढोने वाले को साथ में ले लिया और वो दोनों चले गए। Two went to fight a mighty army. और ये दो लोग तो एक बड़ी सेना से लड़ने के लिए चले गए। God gave them a great victory. परमेश्वर ने उन्हें महान विजय दी। They went and struck only 20. उन्होंने जाकर केवल 20 को मारा। But the Lord sent an earthquake. लेकिन परमेश्वर ने बड़ा भूकंप भेजा। And confusion. और बड़ी गड़बड़ी भेजी। And the enemies fought against themselves and cut each other. और जो शत्रु थे वो आपस में लड़ने लगे और वो एक दूसरे को मारने लग गए। And the people, when they saw this great victory, और जब लोगों ने इस बड़ी महान विजय को देखा, the Israelites said, तो इस्राएलियों ने कहा, the Lord stood with Jonathan. कि परमेश्वर योनातान के साथ में खड़े रहे। And Jonathan did the work. और योनातान ने ये काम किया। Do not just sit back and say, will I prosper? Will I do this? Will I have success? आप बस बैठकर ये मत कहिए कि क्या मैं संपन्न होऊंगा, क्या मैं ये करूंगा, क्या मैं सफलता पाऊंगा। Like Saul, do not give up. शाऊल के जैसे हिम्मत मत हारिए। Everyone will leave you. शायद आपको सब लोग छोड़ दें। The worldly enemies, the worldly problems will come and destroy you. संसार के शत्रु, संसार की समस्याएं वो आकर आपको नाश करेंगी। Stand up. आप उठ खड़े हो जाएं। Say, thank you, Jesus, you are going before me. और आप कहें धन्यवाद यीशु कि आप मेरे आगे आगे चल रहे हैं। You are the way. आप ही मार्ग हैं। Thank you, Jesus, you are in me and with me through the Holy Spirit. धन्यवाद यीशु कि आप मेरे साथ और मेरे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। You are my strength. आप मेरे बल हैं। And you are the truth. और आप ही सत्य हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You are my rear guard. आप मेरे पीछे मेरे रक्षक हैं। I will go in your name and study. मैं आपके नाम में जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। I'll go in your name and work. मैं आपके नाम में जाऊंगा और काम करूंगा। I'll go in your name and
run the family. और मैं आपके नाम में जाऊंगा और अपना परिवार चलाऊंगा। I will go in your name and minister to others. मैं आपके नाम में जाऊंगा और दूसरों की सेवा करूंगा You'll be with me. और आप मेरे साथ होंगे। With this hope, go ahead. इस आशा के साथ में आगे बढ़िए The Lord will perfect everything. और परमेश्वर सारी बातों को सिद्ध करेंगे। He'll bless the work of your hands. वो आपके हाथों के कामों को आशीष देंगे, He'll bless you. आपको आशीष देंगे। Like Isaac, you'll have 100 times return. और इसहाक के जैसे आप 100 गुना वापस पाएंगे। Father, पिता, I commend thy son, thy daughter to your care. आपके बेटे, आपकी बेटी को आपकी परवाह और आपकी देखभाल में मैं सौंपता हूँ। Perfect everything in their life by being with them. इनके साथ रहकर इनके जीवन की हर एक बातों को आप सिद्ध करते चले जाइए। Reveal thy mysteries to them and go with them and give them great victories. प्रभु, आप अपने भेद की बातें इन पर प्रकट कीजिए, इनके साथ में जाइए और आप इन्हें महान विजय दीजिए। Give them favor in the eyes of the people और लोगों की नजरों में आप इन्हें कृपा दीजिए and strength to accomplish everything. और हर एक काम को पूरा करने के लिए आप बल प्रदान कीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। My friend, join the business blessing plan and the job blessing plan in Jesus Calls. मेरे दोस्तों, जीसस कॉल्स में आप बिजनेस ब्लेसिंग प्लान और जॉब ब्लेसिंग प्लान में जुड़ जाइए। Your job and your business shall be under God's control to bless it as you support God's ministry to help us wipe away the tears of the people. जैसे कि आप परमेश्वर के लिए यहाँ पर योगदान देते हैं कि लाखों लोगों के आंसू पोंछे जाए, परमेश्वर आपके काम को और आपके व्यापार को संभाल कर रखेंगे। Here's how you can join and be a blessing. आप इस तरह से जुड़कर आशीष हो सकते हैं।